गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। एडवेंचर ही तो होता है, हमें नहीं पता होता जब हम सुबह उठते हैं कि आज हमारे साथ क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या नया होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो लाइफ का एवरी डे इज़ अ एडवेंचर। तो सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले, आज हमने कॉफ़ी पी, जूस नहीं पिया। तो मेरा फेवरेट है स्टारबक्स का सॉल्टेड कैरमल, बट यहाँ पे स्टारबक्स दूर है तो घर पे ही जैसे तैसे काम चला लेते हैं। फिर थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ बनाया जाए। अब किचन में बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं हो रखा था, पर भूख तो लगी थी, तो थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेसिक किचन साफ़ करके मैक्रोनी बना लेती हूँ। इजी एंड क्विक रेसिपी। मैक्रोनी बॉईल करने रख दी, बॉईल करके मैंने प्याज काट दिया, सिंपल प्याज सॉटे करके उसमें मैक्रोनी डाल के इंडियन स्टाइल में। लेकिन मेरा ट्विस्ट उसमें क्या है, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जितने सॉसेस है लाइक रेड चिली हो गया, ग्रीन चिली हो गया, स्वीट एंड सॉर हो गया, जितने भी सॉसेस होते हैं वो सारे सॉसेस मैं उसमें डाल देती हूँ। और ये बनने के बाद हल्का सा उसमें इंडियन टच ऑफ हरा धनिया, और फिर बहुत टेस्टी मैक्रोनी मैंने बहुत आराम से जूस के साथ एंजॉय की। हम सब लोग ना कई बार अपना स्किन केयर करना भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं। हमें लगता है कहीं बाहर थोड़ी ना जाना है, जब बाहर जाएंगे तभी फेस वॉश करेंगे, तभी कुछ लगाएंगे, बट नहीं। बेसिक स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम 25-28 के ऊपर हमारी एज हो गई है तो स्किन ना एजिंग के साइन शो करने लगती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना बेसिक स्किन केयर करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, टोनर, सीरम एंड AHA सीरम, और विटामिन सी सीरम, AHA सीरम और सनस्क्रीन। अब आ गए हम अपने बाल समेट के जंग के मैदान में। मैं क्या करती हूँ ना, मैं सबसे पहले कांच के या जो टूटने वाले बर्तन जो होते हैं ना, पहले उनको करके साइड कर देती हूँ। और मैं सारे बर्तन कभी भी एक साथ नहीं धोती, मेरा जितना देर धोने का मन करता है मैं उतना धोती हूँ, साइड करती हूँ और कामों में लग जाती हूँ, फिर आके बाकी धोती हूँ। ये वाला जो पार्सल था ये मीशो से मंगाया था, और ये वाला जो है ये अमेज़ॉन से आया था। ये बुक मार्क है, बहुत ही सुंदर, बहुत कम प्राइस में बहुत सुंदर बुक मार्क था। और जो पहला वाला था वो जो डेकोरेशन का आइटम था उसका आपको जल्दी पता चलेगा वो किस चीज़ के लिए डेकोरेट कर रही हूँ मैं। फिर वो वाले बर्तन करने के बाद फिर दोबारा बर्तन करने आ गए, आधा काम निपटा के। मतलब मेरे साथ क्या है ना, मेरे को जितनी देर काम करने का मन करेगा उतनी देर करूँगी, फिर मैं छोड़ दूँगी, फिर थोड़ी देर बाद आके मैं पूरा कर लूँगी। क्योंकि पूरा दिन आपके पास है और आपके पास गिन के 5-6 काम है, तो आप उसको थोड़ा 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 करके करोगे तो पूरा दिन आराम से बीत जाएगा। मतलब ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। अब मैं दिन में आई डोंट टेक अ सिएस्ता, मुझे दिन में नाप लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही नींद आती है। तो इट्स बेटर ना कि कुछ 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 मैं करती रहूँ। अब डिसाइड हुआ था कि डिनर में बनेगी कढ़ी चावल। कढ़ी चावल मुझे क्या लगता है ना, स्टेपल फूड हो गया है, स्टेपल नहीं, एक कंफर्ट फूड हो गया है। हाँ, कंफर्ट फूड इज़ द परफेक्ट वर्ड फॉर दैट। आज से कुछ टाइम पहले तक ना मुझे कढ़ी बनानी भी नहीं आती थी, मैंने कभी बनाई ही नहीं थी। अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में मैंने कढ़ी बनानी सीखी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इतनी गलतियाँ की, इतनी कढ़ी ख़राब की है ना स्टार्टिंग में। हर तरह से सारी यूट्यूब में सारी रेसिपीज़ देखी, पर मेरे से ढंग से बनती ही नहीं थी। और अब भगवान की दया से कई बार इतनी अच्छी बन जाती है कि अब मुझे किसी और के हाथ की कढ़ी पसंद ही नहीं आती है। खासकर रोड साइड वाली, पहले रोड साइड वाली बहुत पसंद आती थी, अब मुझे सिर्फ अपने हाथ की कढ़ी पसंद आती है। यूजुअली नॉर्थ इंडिया में ना कढ़ी में सिर्फ और सिर्फ बेसन का पकौड़ा डलता है, बट मैं ना प्याज भी मिक्स कर देती हूँ। मतलब एक बेसन वाला भी बनता है, ये राउंड वाले बेसन वाले थे, और एक अलग से प्याज वाला भी बनाती हूँ। मुझे ये वाला पसंद है, मैं वो बेसन वाला नहीं खाती। कढ़ी के लिए ये कहते हैं ना कि आप जितना कढ़ी और खीर का जितना उसे चलाओगे उतनी टेस्टी बनती है। तो सबसे बेस्ट इसमें ये होता है कि आप उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो कंटिन्यूसली। और अगर कढ़ी के लिए मैंने तो ये भी सुना है कि बासी कढ़ी अच्छी लगती है। मैं यही सोच रही थी कल ये कढ़ी बनाते हुए कि अगली बार एक दिन पहले कढ़ी बना के रख दूंगी और अगले दिन खाऊंगी। बट मुझे नहीं लगता कि मेरे से वो पॉसिबल हो पाएगा कि कढ़ी घर पे रखी होगी और मैं उसको एक दिन वेट करके खाऊं। मैं तो शायद उसी दिन ख़त्म कर जाऊंगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कढ़ी इतनी अच्छी लगती है कि
मतलब मुझे तो ये लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन कढ़ी बना लो तो इजी भी है बनाने में, फटाफट भी बन जाती है और सबको पसंद आती है। ऐसा कोई नहीं होता होगा, मतलब बहुत रेयर कोई होगा जिसे कढ़ी पसंद नहीं आती होगी। मैं साथ साथ में अपना किचन भी संगवाती जा रही हूँ, जो गंदगी होती जा रही है उसे साथ साथ में साफ़ करती जा रही हूँ, साथ साथ में कढ़ी चलाती जा रही हूँ, साथ साथ में बर्तन लगाती जा रही हूँ। ये सारे मैं काम करती जा रही थी। कढ़ी चला रही थी, एक काम करके आ रही थी, कढ़ी चला रही थी, दूसरा काम करके आ रही थी। एनीवेज, ये मैंने शाम को तैयारी कर दी थी। पहले मैंने पकोड़े बना के रख दिए थे, फिर आधे एक घंटे बाद मैंने क्या बोलते हैं कढ़ी छौंक दी। और कढ़ी और पकोड़े मैंने दोनों चीज़ें अलग अलग रख दी थी, ताकि मैं पहले पकोड़े डाल के इसलिए रखती ना क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं खाने के टाइम पे कढ़ी गरम करती हूँ ना, मैं उस टाइम पे उस पर पकौड़े डालती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सौगी भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं होते। और हमेशा मैं पकौड़ी ना एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ताकि सूखी पकौड़ी भी साथ में खाने के लिए मिल जाए। मतलब मुझे तो इस तरीके से बहुत पसंद है। ये मैंने डाल दिया मिर्ची का छौंक कड़ी पत्ते के साथ, और यही